जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आप सभी को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक शुभेच्छा। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 12 फरवरी 1946, पेज 87, 88। नरेश बाबू। कम्युनिस्टरा भगवान मानते चाहे ना। नरेश बाबू सीसी ठाकुर जी से कहने लगे कि कम्युनिस्ट लोग भगवान को मानना नहीं चाहते हैं। सीसी ठाकुर, ওরা যে বাদ মানে সেই বাদের উৎস যারা, যথা মার্ক্स, लेनिन इत्यादि, तादेरों माने। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, वे सभी जो बाद यानी कि मत को मानते हैं, उस मत का उत्स जो है, जैसे कि मार्क्स, लेनिन इत्यादि, उन्हें भी मानते हैं। সেই মানা না থাকলে इंटीग्रेशन সংহতি হতো না। वो अगर नहीं मानते तो इंटीग्रेशन यानी कि संहति नहीं होती। লেনিনগ্রেডের জন্য যে অত যুদ্ধ করলো, লেনিনের প্রতি সেন্টিমেন্ট, भावानुकंपिता ना থাকলে কিন্তু অমন করে পারতো না। लेनिनग्रेड के लिए जो इतना लड़ाई किया, लेनिन के प्रति सेंटिमेंट यानी कि भावानुकंपिता न रहने पर लेकिन वैसे नहीं कर पाते। बोटा नहीं फल হয়েছে এমন হয় না। आधार नहीं है लेकिन फल हो गया ऐसा नहीं होता है। ওদের বোটা আছেই, उनका आधार है ही। আমরা হয়তো অবতার মহাপুরুষকে যে চোখে দেখি, ওরা হয়তো মার্কস লেনিনকে সেই চোখে দেখে, অথচ হয়তো স্বীকার করে না। हम शायद से अवतार महापुरुषों को जिस नजर से देखते हैं, वे सभी शायद से मार्क्स लेनिन को उसी नजर से देखते हैं, लेकिन शायद से स्वीकार नहीं करते हैं। আমরা ঋষিদের কথাকে आप्तवाक्य बोले मानी। हम ऋषियों के वाक्य को आप्तवाक्य बोलकर मानते हैं। भगवान আছেন কি না আছেন ম্যাথমেটিক্যালি অঙ্কের মতো কোষে হয়তো বের করা যায় না, কিন্তু যারা ঝাঁপ দিয়েছেন, করেছেন, অনুভব করেছেন, তাদের অনুসরণ করে বোঝা যায়। हम भगवान है या नहीं ये मैथमेटिकली यानी कि गणित की तरह इसे ढूंढकर नहीं निकाल सकते, लेकिन जो इसमें कूदा है, किया है, अनुभव किया है, उनका अनुसरण करके ये समझा जा सकता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भगवान के जाना माने भगवान हुए उठा। भगवान को जानने का मतलब है भगवान हो उठना। भगवान माने स्वैश्वर्यवान। भगवान का मतलब है स्वैश्वर्यवान। स्वैश्वर्यवान কোনো পুরুষকে ভালোবেসে অনুসরণ করতে করতে মানুষ নিজেও स्वैश्वर्यवान হয়ে ওঠে এবং যে কারণ বা শক্তির থেকে যা কিছুর উদ্ভেদ তাও বোধ করে। स्वैश्वर्यवान किसी पुरुष को प्रेम के द्वारा अनुसरण करते करते मनुष्य खुद भी ऐश्वर्यवान हो उठते हैं और जिस कारण या शक्ति के द्वारा जो भी कुछ उद्भेद है वो भी बोध करते हैं। আমাদের বেঁচে থাকা চাই, हमें जिंदा रहना चाहिए। বাঁচতে বাড়তে যা করতে হয় অবশ্য করণীয় যা, তাই ধর্ম। बचने और बढ़ने के लिए जो करना चाहिए, जो अवश्य करणीय है, वही धर्म है। তার মধ্যে বাঁচা বাড়ার বিজ্ঞানী অর্থাৎ ঋষিদের মানা আছে और उसी में बचने बढ़ने के विज्ञानी यानी कि ऋषियों को मानना है। আমরা কোনোটা ইগনোর উপেক্ষা করি না, যা পূর্ব পরম্পরা অস্বীকার না করে, বাঁচা বাড়ার অ্যান্টি उल्टो কিছু না করে। हम किसी भी चीज को इग्नोर यानी कि नजरअंदाज नहीं करते हैं, जो पूर्व परंपरा अस्वीकार न करते हुए बचने बढ़ने के एंटी यानी कि उल्टा कुछ भी ना करे। প্রফেট यानी कि প্রফেট প্রেরিত বা অবতার কথা আমাদের ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু ওই কথায় যে বস্তুকে বোঝায় তা আমাদের মানতেই হবে। प्रॉफिट यानी कि प्रेरित या फिर अवतार की बातें हमें अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन उस बातों में जिस वस्तुओं को
समझा जा सकता है वो हमें मानना ही पड़ेगा। মানুষ আকাশের ভগবানকে মানুক না মানুক, বাস্তব ভগবানকে না মেনে উপায় নেই। मनुष्य आसमान के भगवान को माने या ना माने, वास्तव भगवान को न मानकर उपाय नहीं। কারণ ভগবান মানে ভজমান, যিনি জীবন বৃদ্ধির উপযোগী সর্বতোমুখী সেবা পরিবেশনে বাস্তবভাবে রত। क्योंकि भगवान का मतलब है भजमान, जे जो जीवन वृद्धि के उपयोगी सर्वतोमुखी सेवा परिवेशन में वास्तव रूप से रत है। ताके मान ले तार उत्स को माना आसे। उनको मानने पर उनके उत्स को भी मानना आ जाता है। যেমন করে যা করলে যা হয়, তেমন করে তা করলে তা হয়, এইটাই বেদ। जो करने से जिस तरह जो करने से जो होता है, उसी तरह वो करने से वही संभव होता है, और यही वेद है। जय गुरु। जय गुरु दादा। सुखदेव शिरोदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को पाठ किए हैं, आलोचना प्रसंगों पर निर्वाचित अंशों पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा प्रतिदिन ऑडियो क्लिप भी भेजते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन। इस निरंतर कार्य के लिए मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मनोरंजन पात्रोदा आलोचना प्रसंगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग करते रहता है, तो ये भी निरंतर रूप से करते रहता है। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। आज का विषय वस्तु ये है कि नरेश बाबू ने ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि कम्युनिस्ट लोग तो भगवान को मानते नहीं, मानना नहीं चाहते हैं। कम्युनिस्ट वो लोग हैं जो कम्युनिज्म में विश्वास करते हैं। कम्युनिज्म है साम्यवाद, मतलब एक समाज जिधर कोई गरीब बड़ो लोग नहीं रहता है, ऊंचा नीचा नहीं होता, और किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहता है, और सभी धन सरकार का पास रहता है और सरकार सबका देखभाल करते हैं। एक एक समाज का कल्पना किया है कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमीर इलिच लेनिन, जो रशिया में उन्होंने ये प्रवर्तन किए थे। तो वो ठाकुर जी बोल रहा है कि वो लोग तो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन वो लोग लेनिन और कार्ल मार्क्स को मानते हैं जरूर। और अगर नहीं मानते तो उसका अंदर संहति मतलब इंटीग्रेशन नहीं रहता, उनको एकत्रित नहीं रहते, इकट्ठा नहीं रहते। और उसका लेनिन का प्रति उसका अगर सेंटिमेंट या सम्मान उनका मन में नहीं रहता, तो वो जो ये इतना बड़ा आंदोलन किए है, लेनिन ग्रेड को कैप्चर किए है, वो सब नहीं कर पाते। तो उसका अंदर एक वो है, आदर्श को मानते हैं। भगवान को नहीं मानने से भी कोई एक आदर्श है जिसको वो मानते हैं। तो ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं, अब जो हम लोग अवतार पुरुष को हम जो जिस आंखों में देखते हैं, अवतार पुरुष हमारा आंखों में जैसे है, वो लोग लेनिन मार्क्स को उसी आंखों में देखते हैं। मतलब वो लोग अवतार लेनिन मार्क्स को भी अवतार पुरुष जैसे ही देखते हैं, और आदर्श को अनुसरण करके चलते हैं, उनका आदर्श को अनुसरण करके चलते हैं। लेकिन हो सकता है वो मुख में स्वीकार नहीं करते हैं कि हम लोग मतलब ये हमारा अवतार पुरुष है, लेकिन वो मन ही मन ये मानते हैं। जैसे कि हम लोग ऋषि वाक्यों को मानते हैं, ऋषि वाक्यों को हम लोग मानते हैं, और उसके लिए हम कभी भगवान को प्रूफ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब हम ये कभी नहीं सोचते कि भगवान को है कि नहीं, इसके लिए मेरे को प्रूफ दे दो। ऋषि बोले हैं तो हम मानते हैं। ऋषि वाक्यों को हम आप्त वाक्य समझते हैं, मतलब सटीक वाक्य समझते हैं, और इसके लिए हम कोई मैथमेटिकली प्रूफ करने नहीं जाते हैं, हम विश्वास करते हैं। तो बंगाली में बात है कि विश्वास से मिलाए वस्तु तर्के बहुदूर। हम लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं, बहुत बहुत सारे आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे तभी हम भगवान को मिलेंगे। आर्गुमेंट करके इस फैसला नहीं होता है, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं, भगवान को जानने का मतलब है भगवान हो उठा। मतलब जैसे सत्यानुसरण में बोले हैं ना, ठाकुर तो जागना, वैसा ही है। मतलब भगवान के जानने का मतलब है कि भगवान को हम भगवान का तरफ भगवान जैसा है वैसा बनने का हमको कोशिश करना चाहिए। मतलब भगवान का जो जो गुण है वो हम वो गुण आयत्त करने का कोशिश करना।
हाँ, ये है भगवान का जानने का मतलब। भगवान होता है सर्व ऐश्वर्यवान। सर्व ऐश्वर्यवान को अनुसरण करने से ही सर्व ऐश्वर्यवान हो सकता है। सर्व ऐश्वर्यवान क्या है? सर्व ऐश्वर्य, सर्व मतलब सिक्स, छह, और छह गुण। एक्चुअली भगवान को जो छह गुण है वो इस प्रकार है: ऐश्वर्य, बीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य भगवान कैसे होता है? वो भगवान सब सब प्रकार का धन संपद क्षमता इसका पूर्ण अधिकार रहता है इनके ऊपर। वीर्य क्या होता है? असीम शक्ति रहता है भगवान को, असीम शक्ति, पराक्रम रहता है, साहसिकता रहता है। ये सब गुण है एक्चुअली भगवान का। यश, भगवान का यश है, ख्याति होता है, सुनाम रहता है, गौरव रहता है। श्री, श्री मतलब सौंदर्य, सौंदर्य रहता है, कांति रहता है, सौभाग्य रहता है, माधुर्य रहता है, देखने से मन खुश हो जाता है। बहुत सुंदर। एक बार देखने से ही मन खुश हो जाता है। तो पहले, सबसे पहले ये इम्प्रेशन होता है कि भगवान को एक बार देखेंगे तो हमारा मन अ, एकदम मुग्ध हो जाता है। ज्ञान, सभी विषय में परम और सम्यक प्रज्ञा, मतलब कोई भी चीज का ऊपर एकदम अल्टीमेट नॉलेज और सही नॉलेज, सम्यक प्रज्ञा, यही है भगवान का विशेषत्व। और छठा है वैराग्य। वैराग्य मतलब कोई भी कोई भोग करने का या आसक्त होने का ऊपर अनासक्ति, मतलब भोग करने का ऊपर आसक्ति नहीं है। जो साधारण मनुष्य को जो भोग का ऊपर आसक्ति रहता है, भगवान को भोग का ऊपर आसक्ति नहीं रहता, अनासक्ति रहता है। ये छह गुण को एक साथ भोग बोला जाता है, इसीलिए भगवान बात आए है, भोग से भगवान आए। ये छह गुण को एकत्र में भोग बोला जाता है। तो ठाकुर जी और बोल रहा है कि बचने बढ़ना हमारा लिए अपरिहार्य है, मतलब बचना बढ़ना हमें चाहिए ही चाहिए। बचना बढ़ने का बिना हम अ, ये रह नहीं सकता है। कोई भी जो सत्ता है उसका आदि माकुति है बचना बढ़ना, ये मूल बात है। तो बचना बढ़ने के लिए जो करना है वो करना ही धर्म है। जैसे कि हम लोग को बचने बढ़ने के लिए सबसे पहले आहार होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया आहार होना चाहिए, फिर निद्रा होना चाहिए, फिर हमें एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह इत्यादि करना चाहिए। और इसका विपरीत जो काम है, जैसे कि नशा करना, हिंसा करना, आलस्य करना, ये सब जीवन का पक्ष में क्षतिकारक है। ये करने से हमारा बचने बढ़ने का रुद्ध होता है, बचने बढ़ना नहीं होते हैं, मतलब वो बाधा प्राप्त होता है। और ठाकुर जी बोल रहे हैं परंपरा को अस्वीकार नहीं करना, बचने बढ़ने का ऑपोजिट काम करना, अवतार का बात नहीं मानना, ये हमें वो प्रगति से रुकता है। ये सब हमें करना ही करना है। ये अगर नहीं करेंगे तो हमारा का बचने बढ़ना रुद्ध होगा, बाधा प्राप्त होगा। आकाश का भगवान को नहीं मानने से भी जीवन तो भगवान को मानना ही पड़ता है। जैसे जैसे रशियन लोग से, रशियन जो कम्युनिस्ट है, वो आकाश का भगवान को नहीं मानते, कोई पूजा अर्चा नहीं करते है, लेकिन उनका एक जीवन तो आदर्श है, वो है कार्ल मार्क्स और वी आई लेनिन। उनको मान के चलते हैं। तो इसी तरह हमारा हम कोई कोई इंसान अगर जीवन तो भगवान को, मतलब आकाश का भगवान देव देवी को नहीं मानने से भी कोई जीवन तो भगवान को मानती है, जैसे आचार्य देव से मानते हैं। भगवान मतलब भजमान, मतलब जिन्हीं जो वृद्धि का उपयोगी सेवा परिवेशन करते हैं, उनको उनको मानने से और उसको उनका उत्सव को भी मानना पड़ता है। ये ठाकुर जी ये बात लास्ट में बोलते हैं। तो ये मैं संक्षेप में आज का विषय वस्तु को आलोचना किए है। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश सादा, जो कि ठाकुर जी की अवधूत जो है, मुजफ्फरपुर बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करे दादा, 6:50 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। जैसा कि आज का विषय वस्तु है, हमारे दादा अभी थोड़ा समराइज किए ही है, और उसमें नरेश्वर दास ठाकुर जी से बोलते हैं, जैसे कि हम लोग सब लोग एक साधारण है कि भगवान को लेके चलने से हमारे जीवन में
सब चीज़ बढ़िया होगा। ये हमारी मान्यता है और हमारा बोध भी है। हम जानते भी हैं कि अगर ईश्वर को लेके चलेंगे, उनकी बातों को लेके चलेंगे, तो हमारे जीवन में जो जीवन वृद्धि का सारा चीज़ है, वो परिपूर्ण होगा ही होगा। लेकिन क्या है, कुछ लोग जैसे मार्क्सवादी लोग जो है, वो लोग कम्युनिस्ट लोग, वो लोग भगवान को नहीं मानते, फिर भी उनका जीवन है। तो इसको लेके नरेश्वर बाबू ठाकुर जी से प्रश्न करते हैं कि कम्युनिस्ट लोग तो भगवान को नहीं मानते, अर्थात उनका कहने का अर्थ है कि वो लोग भगवान को नहीं मानते, फिर भी उन लोगों का जीवन है, सब चीज चल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये जानने की इच्छा से वो ठाकुर जी से ये प्रश्न पूछते हैं। तो ठाकुर जी इसका जवाब में बोलते हैं कि ये जिस मत को मानते हैं, उसके प्रवर्तक जैसे मार्क्स, लेनिन आदि को भी मानते हैं। यदि ऐसा नहीं मानते तो संगठन का भी संभव नहीं होता। लेनिनवाद के लिए इन्होंने इतना युद्ध किया। यदि लेनिन के प्रति उनकी श्रद्धा, सेंटिमेंट नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। बिना किसी आधार का फल उत्पन्न नहीं होता है। उनके पास भी एक आधार था। आधार क्या था उस समय, कि वो सब लोग उस समय पूंजीवादी से, सत्ता से मतलब त्रस्त थे और उससे निजात पाने का सब कोई रास्ता खोज रहे थे। और ऐसे में एक व्यक्ति खड़ा होता है एक विचारधारा को लेके, और सारे लोग उसको सपोर्ट करते। और जैसे ठाकुर आगे बोलते हैं कि हम लोग जिस प्रकार किसी आदर्श पुरुष को, किसी गुरु को मान के चलते हैं और ये मानते हैं कि उनकी विचारधारा, उनकी बातों को मानने से हमारे जीवन में सब जो भी कष्ट है दूर हो जाएंगे और हमारा जीवन बढ़िया हो जाएगा। उसी तरह वो लोग उस विचारधारा के पुरुष को मानते हैं, लेकिन इस उस रूप में स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी इस बात को बोलते हैं कि वो लोग भी उनको अपने, जैसे हम लोग अवतार पुरुष ईश्वर को मानते हैं, वो लोग भी उनको उसी तरह ईश्वर की तरह ही मानते हैं, लेकिन ईश्वर बोल के उसको स्वीकार नहीं करते, उनके मतों को केवल फॉलो करते हैं। ठाकुर जी आगे कहते हैं कि जैसे हम ऋषियों के वचनों को आप्तमान मानते हैं। आप्तमान का अर्थ ही होता है कि किसी विश्वसनीय, ज्ञानी या सत्यवादी व्यक्ति का कथन, जिसको भारतीय दर्शन शास्त्र में शब्द प्रमाण बोलते हैं। शब्द प्रमाण या आगम आगम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ ही होता है एक ऐसे व्यक्ति के वचनों को पूरी तरह विश्वास करना जो सच्चाई को भली भांति जानता हो, जो सच्चाई को भली भांति जानता हो और कभी झूठ न बोले। तो हम लोग ऋषियों की वाणी को भी उसी प्रकार से मानते हैं कि ये 100% सत्य ही है, इसमें कोई भी ये नहीं है, गलत नहीं है, और इन्होंने कभी जीवन में ऐसा कोई झूठ नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं बोली जिससे कभी किसी की हानि हुई हो। तो ठाकुर वही बोलते हैं कि हम ऋषियों के वचनों को आप्तमान मानते हैं। भगवान है या नहीं इसको तो प्रूव कर नहीं सकते मैथमेटिकली, लेकिन जिन्होंने उस हिसाब से जीवन जिया है, उस हिसाब का कर्म किया है और उस प्रकार की अनुभूति प्राप्त की है, यदि उनको अनुसरण कर, उनके अनुसरण से इसको समझा जा सकता है। जैसे हम लोगों के समक्ष, हम लोग सभी को जानते हैं, हम लोगों के बीच हम लोगों के श्री बौरदा, हम लोग ठाकुर जी की बातों को जानते हैं, बहुत सारी बातें हैं, मानते हैं, जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को मानते ही नहीं है, अपने जीवन में उतारते ही नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि श्री बौरदा अपने जीवन में ठाकुर जी के बातों को लेके चले और उस बातों से जीवन में क्या क्या मूल परिवर्तन हुआ है और उसको हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम उस चीज को फील कर पाते हैं कि हाँ, ऐसा करने से इस तरह का होता है और ऐसा देने वाले ही हमारे भगवान है। तो ठाकुर बोलते हैं कि भगवान को जानने का अर्थ है स्वयं भगवानमय हो जाना, जो अभी बोले कि ठाकुरत्व तो जागृत करना, अर्थात भगवान को जानने का अर्थ है कि जानना क्या है, अपने अंदर उस चीज को स्थापित कर लेना। एक प्रसंग है महाभारत का, वो उसमें एक जगह मैं सत्संग में ही सुना था कि कुछ गुरु द्रोणाचार्य कुछ टास्क देते हैं तो सभी लोग कंप्लीट कर लेते हैं,
लेकिन युधिष्ठिर से जब पूछा जाता है तो बोलता है कि मेरा आज कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे फिर चांस मिलता है, नेक्स्ट डे फिर बोलते हैं कि वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट डे चांस मिलता है, फिर बोलते हैं कंप्लीट नहीं होता। तो पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है, तो बोलते हैं ये तो मैं जान गया, लेकिन इसको जीवन में उतार नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरा ये कंप्लीट नहीं है। तो वही बात है, भगवान को जानने का अर्थ है भगवानमय हो जाना, यानी उस ईश्वर तत्व को अपने अंदर स्थापित कर लेना। आगे है कि हम लोग सब लोग बचे बढ़ना चाहते, बचे रहना चाहते, बढ़ना चाहते हैं, और जीने और बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसी को धर्म कहते हैं। जैसे अभी एक भ्रांति है, हम लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, बहुत सारे धर्म को बोलते हैं कि ये है, लेकिन ठाकुर क्या बोलते हैं कि ये सब संप्रदाय है, ये सब धर्म नहीं है। वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे क्रियाकलाप जो हम अपने जीवन में कर्म के माध्यम से उतारते हैं, जिससे हमारा जीवन बचता है, बढ़ता है, वही धर्म है। इसके अलावा केवल बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ, धर्म में जीवन के वृद्धि विज्ञान अर्थात ऋषियों का ज्ञान निहित है। हम किसी भी बात की अपेक्षा कर सकते हैं, जो भी जीवन विकास के प्रतिकूल है उसका विरोध करते हैं। प्रॉफिट अवतार शब्द हमें अच्छा लगे ना लगे, पर उससे जिस सत्य का बोध होता है उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। जैसे कि हम लोगों का जैसे जीवन का ये दिया है तीन चीज, आत्मरक्षण, जीवन वृद्धि में तीन चीज आता है, आत्मरक्षण, आत्म पोषण और आत्म विस्तार। यदि ये तीनों चीज नहीं होता है तो हमारा जीवन स्टक हो जाता है, हमारा जीवन रुक जाता है, और जहाँ वृद्धि नहीं है वहाँ जीवन नहीं है, और जहाँ जीवन नहीं है वहाँ फिर धर्म की कोई बात ही नहीं है। इसलिए ठाकुर आगे बोलते हैं कि प्रॉफिट अवतार शब्द हमें अच्छा लगे ना लगे, पर जिस सत्य का बोध होता है उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। मनुष्य के लिए आकाश में किसी अमूर्त भगवान की अपेक्षा वास्तविक और सजीव भगवान को न मानने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि भगवान का अर्थ ही है भजनीय, और भजनीय का अर्थ यहाँ ठाकुर बोलते हैं जो जीवन वृद्धि के लिए सर्वमुखी सर्वतोमुखी सेवा और पोषण में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हें मानने पर उनके स्रोत को भी मानना पड़ता है। जिस प्रकार करने से जो परिमाण होता है उसे उसी प्रकार करने पे परिमाण प्राप्त होता है, और यही वेद है। देखिए यहाँ क्या बोलते ठाकुर लास्ट में, जिस प्रकार से करने पे जो परिमाण प्राप्त होता है उसी प्रकार से करने पे सेम चीज होता है। जैसे जल हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन का दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु मिलके जल बनाता है, पानी की एक बूंद बनाती है। उसको उसी परिणाम में जब जब हम लोग करते हैं तो उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। ये हमारा जानना हुआ, और यही जानना वेद है। और ठाकुर क्या बोलते हैं, वेद अखंड है, जो जितना जानता है उतना ही वह वेदवित है। यानी हम बोल दे कि हम सब चीज जानते हैं और ये ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। ऐसा कौन जानते हैं, वो ईश्वर, जिनको सब चीज पता है, क्या सही है क्या गलत है, और सबके हिसाब से पता है। एक ही चीज के लिए उनके पास अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग उपाय है, जिसको करके मनुष्य अपने जीवन में वृद्धि पाता है, जीवन पाता है, सत्य पाता है, शांति पाता है, वर्धन पाता है। और ऐसे ही पुरुष को समर्पित करके मनुष्य अपने जीवन को आगे लेके चलता है। तो यहाँ जो उनका प्रश्न था कि भगवान को मानना न मानना, तो भगवान बोल के माने न माने, लेकिन उस विचारधारा को, जैसे हम लोग ईश्वर की बातों को, उनके दिए गए नियमों को पालन करते हैं, उसी तरह वो मार्क्स और लेनिन के बातों को मान के अपने जीवन को चल रहे हैं। तो हम मतलब डायरेक्ट बोले या इनडायरेक्ट बोले, वो लोग उसी हिसाब से मानते हैं जैसे हम लोग प्रॉफिट को मानते हैं। इसी बात को ठाकुर यहाँ कह रहे हैं, और मेरा जो समझ था हमने ये बोला, मैं अपनी वाणी को ही विराम दे। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय ओम प्रकाश दा विषय वस्तु को आलोचना किए है। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके विषय वस्तु को समझाया है।
खास करके जो युधिष्ठिर का आलोचना उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर लगा। मतलब जब तक हम जीवन में नहीं उतरेंगे तो हमारा काम कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट हम जान गया है विषय वस्तु को, लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं किया अपने जीवन में, तो हम हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय श्री मनीष कलमकर दा, जो कि ठाकुर जी की सह प्रतिनिधिक है मुंबई से, दादा को अनुरोध करूंगा 12 मिनट आलोचना करे दादा, 7:02 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, और जिनको संभव है वो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि बदलापुर मंदिर में उत्सव हो रहा है, आइए। शाम को दादर में उत्सव होगा, तो उसमें आप लोग शामिल हो जाइए। और जहाँ जहाँ जो जो लोग उनके आसपास मंदिर है, जा करके ठाकुर दर्शन प्रणाम करके आइए। आज का जो विषय वस्तु है, बहुत ही एक गहरी बात इसमें है। शुरू में ये जो क्वेश्चन आया, नरेश बाबू पूछ रहे कि कम्युनिस्ट लोग भगवान को नहीं मानते, तो उसके ऊपर ठाकुर जी जो बात बोल रहे हैं कि उनके जो प्रवर्तक है, मतलब वो जो विचार है, जो कम्युनलिज्म, ये जो विचार है उसके जो प्रवर्तक है, तो उनको तो वो लोग मानते हैं। एक्चुअली हमारा ठाकुर जी का ये सत्यानुसरण में एक बात है, जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा स्वभाव भी उसी तरह होगा और तुम्हारा दर्शन भी तदनुरूप होगा। और फिर बाद में है, विश्वास नहीं ऐसा मनुष्य नहीं। जिसका विश्वास जितना गहरा, जितना उच्च है, उसका मन उतना उच्च है, जीवन उतना ही गहरा है। तो ये जो बात ठाकुर जी बोल रहे हैं विश्वास के बारे में, तो तो ये जो मतलब लेनिन और मार्क्स, कार्ल मार्क्स, उन्होंने जो विचार रखा, ये एक बहुत बड़ा, मतलब विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट था। और उस एक्सपेरिमेंट से मतलब ये 21वीं सदी की शुरुआत होते होते बहुत बड़ा विशाल रूप ये ले चुका था। लेकिन उसका जो परिणाम है, आज हम लोग देखते हैं कि उसका मतलब ऑल टुगेदर जो परिणाम पूरे दुनिया ने देखा और जिन्होंने इसको भुगता, तो वो हम देख सकते हैं कि जिस तरह का विश्वास आप, जहां पर अपना विश्वास न्यस्त करोगे, आप उसी के जैसा बन जाओगे। तो उनका जो विश्वास है, उन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों में अपना विश्वास उन्होंने स्थापित किया, उसी हिसाब से वो चले, और उसका जो परिणाम है वो हम देखते हैं सब। हमारे जो दो राज्य है, वो आज भी उसका परिणाम बहुत विशाल रूप में भुगत रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो है बंगाल और केरला। तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन इसीलिए जो आदर्श है, ठाकुर जी यही तो बात बोल रहे हैं कि आप जैसे आदर्श में अपना विश्वास स्थापित करोगे, आप वैसे बन जाओगे। और इसीलिए जीव आदर्श जो है वो सदगुरु अगर हो, अगर अवतार हो, तो फिर हमारा जीवन जो है उस तरह से बनेगा। मतलब ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला, ये लाइफ बाय फ्लूक नहीं मिला है, और ये बहुत बड़ी एक बात है। जब मनुष्य जन्म मिला है तो इसको एक अच्छा रूप देना है। जो बोला जाता है, मैन, गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। तो वो चाहते हैं, वो हमारे परम पिता होते हैं। जो भगवान है वो हमारे पिता के समान है, हमारे परम पिता है वो। तो उनकी जैसे कोई माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा देखना, उनका जीवन अच्छे से चले, वो अच्छे बने। तो जो परम पिता है वो भी तो वही चाहते हैं। हम सभी मिल करके
आगे बढ़े। उनकी अपेक्षा ये रहती है कि हम सभी एक दूसरे को लेकर के हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़े। तो और उसी के लिए उनका प्रयास भी रहता है। ये यहाँ पर जो अ, ठाकुर जी बोल रहे हैं, हम ऋषियों के वचनों को आप्तवाक्य मानते हैं। भगवान है या नहीं इसे गणित की तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता, किंतु जिन्होंने जीवन जिया, कर्म किया और अनुभूति प्राप्त की है, उसके अनुसरण से इसे समझा जा सकता है। एक दो घटना छोटा-छोटा बताऊंगा। एक व्यक्ति, उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा कुछ कारण से, लेकिन जो अनुभूति वाली जो बात है, वो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। तो वो क्यों नहीं मानेंगे? आप सब लोग जानते हैं, भुज में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था और उसमें बहुत हजारों-हजारों लोग जो है वो क्षतिग्रस्त हुए थे। बहुत सारे मकान गिर गए थे और उसमें बहुत सारे लोग मर भी गए थे। तो हमारे एक गुरु भाई वहाँ पर ऑफिस के काम से कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ पर वो उनका पोस्टिंग था, वहाँ पर वो रहते थे। एक होटल में उनका कमरा कंपनी ने उनको दिया हुआ था। तो हमारे श्रद्धेय भजनदा एक दिन फ्राइडे को शाम को फ़ोन किए कि फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को फ़ोन किए थे। बोले नहीं, फ्राइडे को। तो फ्राइडे को ही फ़ोन किए थे, बोले क्या कर रहे हो? तो गुरु भाई बोले कि दादा 2 दिन तो छुट्टी है, तो होटल रूम में रहूँगा। तो भजनदा बोले कि एक काम करो, चले आओ, कुछ काम है। तो उन्होंने फ्राइडे को ही शाम को बस या ट्रेन जो भी है वो पकड़ के बदलापुर आ गए। और फिर बाद में संडे को जो है ये बहुत बड़ा भूकंप हुआ और उसमें बहुत सारे मकान क्षतिग्रस्त हुए। वो जिस होटल रूम में रहते थे, वो होटल पूरा ध्वस्त हो गया। तो अगर वो वहां रहते तो उनका भी एक काल था। और यहाँ पर जो है वो ठाकुर के काम से किसी के कहने पर वो चले आए और वो बच गए। और ऐसे ही कुछ घटना वहां पर हुई थी कि आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा, ये वहां की भुज की घटना मैं बता रहा हूँ। एक बिल्डिंग में गुरु भाई लोग रहते थे, वो परिवार पूरा रहता था। और अ, उनको किसी ने आवाज लगाई, तो बच्चा बाहर आया और उसने देखा कि कोई बुला रहा है। वो बाबा को अपने बाहर लेकर के आया और देखा नीचे पूछे बाद दादा आवाज लगा रहे, आप लोग आइए, नीचे आइए, मैं आया हूँ। और ये लोग पूरा परिवार जो है वो नीचे गए। नीचे जाने के बाद में देखते हैं कि पूज्यपाद दादा तो है नहीं, लेकिन साथ-साथ जो है भूकंप आया और जो पूरा मकान जो है भर-भरा के वो पूरा ध्वस्त हो गया। पूरा वो गिर गया और पूरा परिवार जो है लेकिन बच गया। तो ये जो अनुभूति वाली जो बात है, ये मतलब भगवान है या नहीं ये सिद्ध तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन्होंने जीवन जिया, कर्म किया और अनुभूति प्राप्त की है, उ उसके अनुसरण से उसे समझा जा सकता है। ये जो बात है बताने के लिए ये 2 घटना मैंने यहाँ पर बताई। अ, प्रोफेट या भगवान जो है, भगवान क्या है? सत्यानुसरण में ये बात है। ठाकुर जी जो बोल रहे थे, जैसे करने से जिसकी प्राप्ति होती है, वैसा नहीं करते हो तो उसके लिए दुखित मत रहो। तो जो पाने के लिए जिस तरह से करना होता है, वो तो करना ही पड़ता है। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो वृद्धि प्राप्त होकर, सब कुछ होकर वही है ब्रह्म। जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम एवं कर्म जिनके अंदर सहज उत्सारित है और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है,
वे ही है मनुष्य के भगवान। तो जो बात मैं बोल रहा था कि जिस तरह के आदर्श में अपना विश्वास प्रस्थापित करोगे, उसी तरह का जीवन लाभ करोगे। तो बात वही है कि जो मनुष्य के भगवान कौन है, वो तो ठाकुर जी ने बताया। अभी जो षडईश्वर है, उसमें सोमनाथ दा ने भी ये बात जो है षडैश्वर्य क्या है, वो सारे गुण उन्होंने बताए। जो षड ऐश्वर्य, षड मतलब छह, ऐश्वर्य मतलब गुण। जो ईश्वर के जो 6 गुण है, वो है ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, यश और वैराग्य। ये सारे के सारे जो है, ये इकट्ठा एक व्यक्ति में जब दिखते हैं, तो उनको भगवान कहा जा सकता है। ये कुछ कुछ गुण हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, अगर एक साथ देखा जाता है, तो उसको उनको जो है भगवान नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सारे के सारे 6 के 6 गुण अगर इकट्ठा किसी व्यक्ति में अगर हमको दिखते हैं, तब जाकर के हम उनको भगवान बोल सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को देखिए, भगवान श्री राम को देखिए और श्री श्री ठाकुर को देखिए। ये जो सारे गुण हैं, ये उनके पास में एकत्रित रूप से हम उनके चारित्र में हम देखते हैं, और इसीलिए तो लोगों ने उनको अवतार या युग पुरुषोत्तम माना। तो ये जो बात है, ये जो हमारी अनुभूति है, इसी के ऊपर ये बात निर्भर करती है कि हम कैसे। ठाकुर जी एक बात फिर यहाँ पर बोले हैं कि ईश्वर को मानना का मतलब है ईश्वरमय हो जाना, उनके जैसा बनने के लिए कोशिश करना, उन अपने जीवन में उनके जो बातें हैं, उनका चरित्र कैसा है और उनकी बातें जो है, उनको अपने जीवन में रूपायित करना। तो यही है ईश्वरत्व को प्राप्त करना। तो मेरी जो अनुभूति है, मैं जो समझ पाया हूँ, मैंने रखने के लिए कोशिश किया है। मैं मेरी बातों को यहाँ पर शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर दादा। श्रद्धेय मनीष दा विषय वस्तु को बहुत सुंदर भाव से व्याख्या किए हैं और बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं, और दो जो कहानी बताया है बहुत अच्छा लगा। वो दो कहानी जो ठाकुर जी मतलब भगवान है कि नहीं है, वो मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है, और वो दो घटना से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। बहुत सुंदर दादा, आपका आलोचना बहुत अच्छा लगा। अभी मैं कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत द्वारा को अनुरोध करूंगा। सोमनाथ दा, जय गुरु। जय गुरु। लंका दा बोलिए। मैं थोड़ा अपडेट देना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर। सभी को मंगलमय प्रार्थना। जो लेटेस्ट जो हमारे चल रहा है पुणे मंदिर का उद्बोधन और महाराष्ट्र उत्सव, इतना आचार्य देव और हमारे पूजनीय अविंदा का जो पुणे की तरफ ध्यान है, अभी 6-7 लोग वहां से वो भेज दिए गए और भी आज 2 आने वाले हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा उनको इतना ये है। और कल हम पुणे नगर पालिका में गए थे, ये परसों सोनू दावर बोल रहे थे कि जितना भी खाली उनको हेड कौन है, उनका साथ जो है सभी को बुलाना है, पैसे का चिंता मत करो, लेकिन जितना भी हो ज्यादा जल्द आना चाहिए। और एक ही टारगेट है, जितना ज्यादा हो लोग लाने का कोशिश कीजिए। और देख रहा हूँ कि कहीं कहीं जगह से भुवनेश्वर यहाँ से पूरा कुछ रिजर्वेशन कर रहे हैं लोग, गुवाहाटी वगैरह से इतना बहुत कि हम सोच नहीं सके कि कितना लोग आएंगे पता नहीं, लेकिन उनका जो टारगेट है कि जितना ज्यादा लोग, और एक अभूतपूर्व ऐसा पुणे का मेरे को लगता है कि उत्सव होगा। इसलिए उन्होंने बोला आप खाली सब मिलके वो काम करना है और आचार्य देव को खुश करना है। तो यही अपडेट है। बहुत कल हम पुणे नगर पालिका में गए, इतना बड़ा ऑफिस है, इतना सारा
आयुक्त तो लोग है, पता नहीं 100 के ऊपर आयुक्त तो रहेंगे, लेकिन जहां जहां हम इनविटेशन लेने गए उनका इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि हम लोग आएंगे, हमारे ऑफिसर के साथ आएंगे, हमारे सब स्टाफ के लिए साथ लेके आएंगे। तो उनका जो भोजन के बारे में भी उनको बताया, बोला हम सब आएंगे। तो ये जो पॉजिटिव हम सोच नहीं सकते, कभी कभी लगता है अरे हम उधर जाएंगे तो ऐसा कैसा रिस्पॉन्स होगा, लेकिन उनका इच्छा है तो हमको कोशिश करना है। ये थोड़ा सा मैं अपडेट देना चाहता हूँ तो सभी को, ये सुंदर भाव से उनका ही इच्छा है। इतना पता नहीं कहाँ मंदिर के लिए कि वो सोनू बोल रहा था कि एक एक महीना लोग आके इधर मंदिर तैयार है, लेकिन आचार्य देव को विनंती करके आचार्य देव फिर भी तैयार नहीं होते। और ये ऐसा एक पहला ही मंदिर है, वो बोल रहा था सोनूदा कि आचार्य देव का इतना पुणे की तरफ ये है कि एक अभूतपूर्व ऐसा कुछ करने का उनका बात है। इतना ही अपडेट था। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुष। जय गुरु लंकादास, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर एक अपडेट दिए है। नगर पालिका का ऑफिस में जाके आपने सबको निमंत्रण देके आए हैं, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा दादा। शशिकांत दादा, जय गुरु। आप थोड़ा कंक्लूडिंग आलोचना कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी दाता माँ लोग, बच्चे लोग, मेरा आंतरिक राव जय गुरु। आज का सेशन में सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो एक बार ऑडियो क्लिप्स भेजते हैं, फिर ये जो ठाकुर जी का बातें को बंगाली टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और उसको रिकॉर्डिंग करके मनोरंजन बाकी लोग को अपडेट देते हैं जो नहीं उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनके लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी हमारा सम्मानीय लोंकोरदा पुणे श्री मंदिर का उद्बोधन महाराष्ट्र का उत्सव एक ही साथ हो रहा है पुणे में। 29 नवंबर 29 को इनॉग्रेशन होगा, 28 29 2 दिन उत्सव है। और जो लोग ट्रेन फ्लाइट टिकट करना है अभी से कर लीजिए। और अकोमोडेशन सत्संग का वेबसाइट में उपलब्ध है, जहाँ पर हम लोग स्थगित भरते हैं वही सेंट्रलाइज अकोमोडेशन में बुकिंग करेंगे तो उसी उनको व्यवस्था करने में सुविधा होगा। और ये अभी लोंकोरदा ठाकुर जी का सभापति ऋतिक चाकम से उनके ऊपर अपडेट दिए। और इनका परम पूज्यपाशी श्री आचार्य पूज्यपद अबिंदा, ये दिन रात कोई भी जाता है भारतवर्ष से, वो पुणे के बारे में बोले, खुद इनविटेशन दे रहे हैं बहुत सारे लोग को। हमारा दिवा से अशोक कुमार सिंह दा, वो 8 लोग का ऑलरेडी अकोमोडेशन किए हैं, कंफर्म किए हैं। तो ऐसे मध्य प्रदेश, आसपास आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, सभी जगह से कोऑर्डिनेट करके हम कुछ लोग को यहाँ पर अपडेट देंगे तो बेटर रहेगा। जय गुरु। आज का विषय वस्तु बहुत बार आलोचना हुआ है पहले से भी। श्री ठाकुर जी को जो पूछ रहे हैं, जो कम्युनिस्ट लोग जो है, नरेश बाबू पूछ रहे हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो भगवान को मानते नहीं। जनरल लोग में जो सोमनाथा बोल रहे थे, साम्यवाद, सब कुछ समान है, ईश्वर को हम लोग मानेंगे नहीं, ईश्वर है ही नहीं। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो बोले हैं, मैं कुछ संक्षेप में बोलूंगा। मेरे से पहले से ओम प्रकाश था, बहुत सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे। और अभी सदैव मनीष कलमकरदा ठाकुर जी का सभापति, वो भी आलोचना रखें, बहुत सुंदर आलोचना रखें। एक चीज है यहाँ पर देखेंगे, श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भगवती। भगवान को जो जानने का अर्थ है भगवान हो उठना।
5 मई 1953 5 मई 1953 में अमेरिकी भक्त हाउजर मंदा श्री ठाकुर जी को पूछ रहे जे बाइबल में है बाई कॉन्टैक्ट विथ सॉल्ट यू शैल बिकम सॉल्ट, बाई कॉन्टैक्ट विथ लाइट यू शैल बिकम लाइट। इनका अर्थ क्या है? नमक के साथ रहोगे तो आप नमक बन जाओगे, आलोक के साथ रहोगे तो आप आलोक बन जाओगे। श्री ठाकुर जी सिंगल आंसर दिए थे 3 वर्ड में, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सेम थिंग। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के पास हम बैठे हैं, हमारा सदैव अजीत प्रधान भाई, असित दा, प्रणम दा, ऐसा करके हम 200 लोग करीबन गए थे महाराष्ट्र से। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव हमको पूछे, सभी लोग को, जो मेरा एक प्रश्न है आप लोग को उत्तर देना है। पूछे जो आप लोग को कोई पूछेगा, मैं कितना बार भी बोल चुका हूँ ये चीज, बार बार बोलने से मनुष्य का प्रतिभाई चेतना में रहेगा। आप लोग को कोई पूछेगा जे आपका ठाकुर व आपका भगवान कैसा है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? और वो बोलना है तो एक सेंटेंस में बोलना है, एक वहां पर एक लिमिटेशन दे दे, कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है। तो सब सोचने लगे, एक 30 सेकेंड का पॉज हुआ, फिर परम पूज्य वशिष्ठ आचार्य देव साइलेंस रहे, सबको सुजोग दिए बोलने के लिए। तो कोई भी एक सिंगल वर्ड नहीं बोले, एक सेंटेंस में बोलना है तुम्हारा ठाकुर मतलब श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन है, एक सेंटेंस में बोलना है। जो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, एक ही सिंगल 3 वर्ड में बोले भगवान कौन है। तो सब लोग जब साइलेंस रहे तो वो खुद बोले जब मुझे कोई पूछेगा ठाकुर कौन है, तो मैं बोलूंगा देखो मैं जैसा हूं मेरा ठाकुर वैसा है। तो हाथ को 2 को ऐसे प्रसारित किए पूरा जैसे कि सरेंडर मोड में, और वो बोले जब मुझे देखो मैं जैसा हूं मेरा ठाकुर वैसा है। इसीलिए हम उनको आचार्य देव बोलते हैं। आचार्य देव क्या बोले? बोले हर कोई आचार्य बने, बट लोग क्या सोचते हैं वही दिक्कत है। आचरण सिद्ध बने, भजमान बने, भगवान बने। हम तो दुनिया में किसी को भगवान बना के रखें, हम कभी भगवान नहीं बने, तो हम भगवान नहीं भी नहीं मानते। श्री ठाकुर जी यही बोलते हैं, भगवान जो मैं तब होगा मेरा अनुशासन बात सारे फॉलोइंग कमांडमेंट को जो मानता है, ऑर्डर को जो मानता है, देन वो भगवान उठेंगे। जो सोमनाथ दा बोले ठाकुरत्व जागृत करना, जब ठाकुरत्व जागृत हो जाता है वो जस्ट मरण माने महाप्राणय का 3 आवर्स बिफोर बातचीत बंद हो गया बुद्ध देव का। उनका प्रिय शिष्य बाजुकाचार्य आनंद बोल सकते हैं, जैसे विवेकानंद थे और श्री श्री बड़दा थे। तो आनंद पूछ रहे हैं और म्रियमान हो जा रहे हैं, हु इज नेक्स्ट बुद्ध, हु इज नेक्स्ट बुद्ध पूछ रहे हैं, भगवान कौन है फिर, मैं किसको मान के चलूं? बुद्ध बोले तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान हो। यही क्यों बोले? जब मेरा सारे समस्त अनुशासन वादन को तुम जीवंत करो और मैं तुम्हारा अंदर रह के बुद्धत्व को प्रसार करूंगा। ठाकुर जी यही चाहते हैं। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है। बर्मा का ठाकुर जी का उदाहरण दिया जाता है, कंपैटिबल मैरिज का राम सीता का दिया जाता है। तो ये जो जितना बार हम
ये कंपैटिबल चीज बातें आलोचना कर रहे हैं, एक कोई एक कौनी का भी मेरा पत्नी और मेरा अंदर नहीं है, तो ठाकुर जी भगवान मेरे लिए नहीं है। ठाकुर जी मेरे लिए भगवान तब बनेंगे, सदगुरु तब बनेंगे। इसीलिए ठाकुर जी सख्त रूप में बोले हैं, जिस स्कूल को जाने से कोई किसी को छात्र नहीं बोला जाता है, कि मंत्र लेने से किसी को शिष्य नहीं बोला जाता है। गुरु का समस्त वाक्य को जो आदर के साथ वहन करता है, पालन करता है, उसी को ही शिष्य बोला जाता है। एकेडमी जाएगा, गुरु को सम्मान देगा, पढ़ेगा, लिखेगा, फिर यूनिवर्सिटी उसको सर्टिफिकेट देगा, तो वो बोला जाता है वो स्कूल का वो छात्र है। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो भी जो जिसको वादे को माने, कम्युनिस्ट वाले का बात जो हो रहा था, वो बोले जो 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 कोई ना कहीं एक व्यक्ति किसी को मान रहा है, किसी को ऊपर विश्वास कर रहा है, ऐसा है कि व्यक्ति नहीं। श्री ठाकुर जी दीपोरे की वॉल्यूम 1 में बोल रहे हैं, ऐसा कि व्यक्ति में देखा नहीं, मेरा क्रिएशन में। ये शब्द को सुनने के लिए मैं पढ़ता था, जो बार बार मैं पेंसिल में अंडरलाइन करता था, जे ठाकुर जी का जो बातें को, क्योंकि ये जाजन में आपको हेल्प करेगा, डीपी वर्क में हेल्प करेगा। बोल रहे जो बोलते हैं ना, वो अविश्वासी है, वो नास्तिक है। ठाकुर जी बोलते हैं मुझे दुनिया में, मैं सोचा ठाकुर जी क्या झूठ बोल रहे हैं, ठाकुर जी तो कभी कपटी नहीं थे। ठाकुर जी बोलते हैं एक सिंगल व्यक्ति दुनिया में अविश्वासी नहीं है। फिर इतना मारपीट हानकाट हो रहा है, ठाकुर जी वहां पर एक कमा दे के बोल रहे हैं, जिसके ऊपर तुम विश्वास, तो सबका है, जिसके ऊपर तुम विश्वास करके उसी हिसाब से हो जाओगे। सब लोग विश्वास, शैतान को विश्वास करता है, 100% करता है, इसीलिए वो शैतान होता है। और जो भगवान को विश्वास करता है, वो भगवान को होता है। तो ठाकुर जी बोलते विश्वास तो है, बट वो शैतान का विश्वास को लेके भगवान तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। तो आप किसी को अविश्वासी मत बोलो, वो किसी को ऊपर विश्वास वहां पर नहीं रुकते, वो मानना बोलते किसी को नहीं मानता है। ऐसा है कि वस्तु भी नहीं है, पदार्थ नहीं है, कि मनुष्य भी नहीं है जो उसका मानना नहीं रहेगा। जिस दिन कोई व्यक्ति का मानना खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा, कि अस्तित्व नहीं रहेगा, ये 100%। वो कहीं ना किसी को मान रहा है, वो शैतान को माने व ईश्वर को माने। तो विश्वास और मानना, ये हमको जाजन में हमारा आध्यात्मिक जो बातें करते हैं, हमारा ये इंटैक्ट रहना चाहिए। जो बोलेंगे नहीं वो मानने, हमको ढूंढना पड़ेगा वो किसको मान रहा है, हमको देखना पड़ेगा वो किसको विश्वास कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा हुआ है। तो उसका विश्वास तो है। तो यही बोल रहे श्री ठाकुर, जे उनका जो भगवान है, मार्क्सवाद का जो बोलते हैं, लेनिनवाद का मानते हैं, जो मोस्ट इंटीग्रेटेड है। ठाकुर जी बोले आलोचना प्रसंग वॉल्यूम 2 में, जो संगत है, संगति ऐसे नहीं आता है। संगति के लिए एक आइडियोलॉजी व धर्मों का मूर्तवंत प्रतीक जो होता है, आदर्श में युक्त होना होता है, उसको दीक्षा बोला जाता है व एडमिशन बोला जाता है। और उनके प्रति अनुराग आने से फिर वो एडजस्टेड होता है, वृत्ति नियंत्रित होता है, फिर वो धारण करने का क्षमता आता है, फिर आता है परस्पर को सहन वहन का क्षमता। ये वाणी का मैं संक्षेप में बता रहा हूं। फिर आता है संहति, दिस इज द प्रोसेस। संहति इज द 7th स्टेज ऑफ इनिशिएशन। कोई समाज इंटीग्रेटेड है, इसका मतलब उसके अंदर में एक सेंटर है। बिना सेंटर में 5 गाय उसके चारों तरफ घूम नहीं सकते हैं। तो उनका सेंटर था लेनिन, उनका भगवान था लेनिन। मुख में प्रवेश करने का जरूरत नहीं है। परिवार में पिता को मान के संगत होता है, स्त्री स्वामी को मानेगा नहीं, पुत्र पिता को मानेगा नहीं, तो परिवार संगत नहीं, इंटीग्रेटेड नहीं हो पाएगा। कुछ यौथ परिवार अभी को रिसेंटली उड़ीसा से गए थे,
और फैमिली सदस्य 24 है, दीक्षा कोई नहीं लिए। परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव के पास जब निवेदन किया गया जी आए हैं आपको दर्शन करने के लिए, तो बातचीत हो रहा था। लास्ट को परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव बोले जब मैं एक चीज आपको बोलूंगा तो आप करोगे? बोलिए बोलो ना। आप लोग जो इतना लोग है 24 लोग इकट्ठा है तो रात को कैसे खाना खाते हैं? ना हम लोग हर दिन रात को 24 लोग मिलके खाते हैं और सब लोग वेट करते हैं परस्पर को। बट आचार्य देव जोर से हंसे। परम पूज्य से आचार्य देव बोले जे वो तो बहुत सिंसियरिटी है उनका, चरम माने अकपटी जो बोलते हैं ना, जे साहस बनो अकपट बनो, धर्म राज्य में अधिकार जन घुसने का अधिकार है, तो उनका अधिकार नहीं, वो धर्म राज्य में ही रहते हैं, हम सब बाहर रहते हैं क्योंकि हम कपटी है, हम हर दिन कपट। वो बोले मैं तुमको हफ्ता में एक बार बोलने वाला था बट आप हर दिन कर रहे हो, वो आप तो आगे बढ़ गए मेरे से। इसका मतलब क्या होता है? दीक्षा नहीं लेके वो संगठित है, इसका मतलब किसी को मान रहे हो, उसका भगवान है। हम बोलते तुम दीक्षा नहीं लियो कुछ नहीं होने वाला है, वो ठाकुर जी को पकड़ने से और आगे जाएगा। बट हम ठाकुर जी को पकड़ के पीछे, यही जो भी ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे हम जिस दृष्टि से अवतार और महापुरुष को देखते हैं, संभव है उसी दृष्टि में मार्स और लेनी को वो देखते हैं। हम एक दिन पर निंदा परचिज्या नहीं करके रह नहीं पाएंगे, होगा संभव? आप प्रैक्टिस करिए, समालोचना करिए, दैट इज बेस्ट मेथड, बट निंदा मत करिए। कितना दिन, 7 दिन 10 दिन 1 महीना करके देखिए क्या होता है। मैं परसों एक गुरु भाई दादा से बोल रहा था, भगवान को रिजेक्ट कर देना निंदा करने से। आप जितने दिन निंदा करते रहोगे तो ठाकुर जी आपके पास नहीं है। ठाकुर जी यहां पर बोल रहे हैं मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता है। मैं किसी दिन एक व्यक्ति को उनका माँ को भगवान बोल दिया तो दूसरे को एलर्जी आ गया, क्योंकि उनका माँ के साथ उनका अच्छा संपर्क नहीं है। तो यहाँ पर बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे भगवान को जानना मतलब भगवान होके उठना, मैं अच्छा स्वामी बनूंगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हम लाइफ को। भगवान अर्थात षड ऐश्वर्यशाली जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं वो डिटेल में नहीं जाता हूं। ऐश्वर्य बीज जस श्री ज्ञान वैराग्य, ये इसको बोलूंगा तो मुझे 7-8 दिन लग जाएगा। वैराग्य का मूर्तिमंत प्रक्रिया ठाकुर, उनका जीवन का क्या वैराग्य था, एक शब्द में, एक सिंगल वर्ड में, मेरा बेटा भरत राजा होंगे और रामचंद्र जी चले जाएंगे वनवास। अभी पिताजी बोल रहे हैं बाबू रे फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में एक पानी ठंडा बोतल है तो लाके दो, तो सीधा हाथ काट देता है पिताजी का। क्या बोलता है? आपका हाथ नहीं है क्या, आप नहीं ले सकते हो? बाबू रे मुझे बेटी मेरा पायजामा नहीं मिल रहा है, आप आंख नहीं है क्या, आप देख नहीं पा रहे हो, आंख को फोड़ देता है। यही होता है ना जगत में अभी। तो वैराग्य का चरम जो बातें वो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो मनुष्य के शरीर में वो होना चाहिए। यहाँ पर श्री ठाकुर जी एक बात बोल रहे हैं जे हमारा जीवन रहना आवश्यक है, जिन्हें बढ़ने के लिए कुछ करना आवश्यक है। धर्म मनुष्य को वही धारण करता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं हम किसी बात को इग्नोर उपेक्षा नहीं करते, जो परंपरा में निषिद्ध नहीं करे, जीवन विकास के लिए विपरीत ना हो। प्रॉफिट को हम माने व नहीं माने, सूर्य को हम माने व नहीं माने, हम छतरी लगा के सूर्य भगवान के खड़ा रहेंगे, हमारा ऊपर कुछ पड़ेगा नहीं। तो भगवान को तब मैं मृत्युबंध दिखाई देगा मेरा सामने जब मेरा अंदर भगवान का सारे गुण मैं खुद इंडिविजुअली जो जल्यवान करूं। मुझे कोई देख के बोले, जैसे बीजू पटनायक एयरपोर्ट में मैं कुछ ऑर्डर दे रहा था, एक अनजान व्यक्ति आके बोले, वो मार्क कर रहे हैं आधा घंटा मेरा बात से, क्या बोले तुम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिए? तो मैं बोला आपको कैसे पता चला?
ना मेरा है कि 100 जो कि थे वो ठाकुर जी का ऋतिक थे। आप जैसे ऑर्डर दे रहे हो ना, बोल लो मुझे डब्बा दिखाओ, उसमें इंग्रेडिएंट में गार्लिक में चेक करूंगा, तो वो एग्जैक्टली वही करता था। क्योंकि आपका भगवान को आप अर्पण करने से पहले आपको चेक करना है। बिलीव ऐसा नहीं होता है, तर्जुमा करके बिलीव होता है। मैं उनके साथ नंबर लिया, सेल्फी लिया, डिस्कशन किया, यही होता है ट्रेडमार्क, यही होता है पैटेंट। बोल देने से जैन विदाउट कांदा लहसुन मिलता है, बोल देने से ठाकुर अनुकूल चंद्र वो बोलेगा हाँ इसका विवाह में यौतुक नहीं लेगा, इनका पत्नी को सम्मान देता है, उनका ऐसे एक एक चीज आएगा हमारा आगे। जो ठाकुर जी ऐसे थे तो ये लोग ऐसे हैं, अभी दिखने के लिए मिल नहीं रहा, अभी टाइम हो चुका है। तो मैं मेरा बात को विराम दूंगा। जो भगवान को जानना मतलब भगवान का सारे गुण को अंदर लाना, नहीं तो तुम्हारा जानना सब बेखाफी है, फांकी है। जय गुरु। जय गुरु दादा। सदगुरु शशिकांत दादा अभी कंक्लूडिंग आलोचना कर रहे थे, बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को उन्होंने समझा है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा माँ को जय गुरु।